नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंफॉर्मेटिव और आपके नॉलेजेबल वीडियो है। दोस्तों, हमारे बीबर का कमेंट था। हमारे बीबर हैं मिस्टर मुकेश पटेल जी। मुकेश पटेल जी का कमेंट था कि सर एक्सिस स्मॉल कैप फंड बनाम बंधन स्मॉल कैप फंड दोनों साथ रख सकते हैं, कितना ओवरलैप है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। और दोस्तों, आपको सबसे पहले ये समझना है कि ओवरलैप क्या होता है। ओवरलैप का मतलब ये हुआ कि अगर हम दोनों फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और दोनों स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, तो क्या दोनों एक समान कॉमन स्टॉक है दोनों फंड में, या अलग अलग है, कितना ओवरलैप है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने एक ही स्कीम यानी कि एक ही कॉमन स्टॉक वाले सारी स्कीम में आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपका रिटर्न भी जो है प्रभावित होता रहेगा। तो यहाँ आपको ये चेक करना होता है कि हमारा ओवरलैप ना होने पाए, यानी कि ओवरलैप जो है आपका किन्हीं दो स्कीमों के बीच जो कॉमन स्टॉक होते हैं उनको कितना वो कॉमन है, कितना अनकॉमन है। तो यहाँ पे ओवरलैप से हम ये समझते हैं। अब दोस्तों, बात यह है कि कितना ओवरलैप है, इसको हम ट्रेस करके देखेंगे और टूल से पता करेंगे कि कितना हमारा ओवरलैप है और दोनों स्कीम में साथ रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। यहाँ दोस्तों हम अपने टूल्स पे हैं और यहाँ हम टूल से पता करेंगे कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ओवरलैप कि कितना हमारा ओवरलैप है। यहाँ जो फंड है आपके पास, पहला फंड है आपके पास एक्सिस स्मॉल कैप और दूसरा फंड है आपका बंधन स्मॉल कैप। तो एक्सिस और बंधन स्मॉल कैप दोनों फंड अगर आपके पास हैं तो आपका पोर्टफोलियो कितना परसेंटेज ओवरलैप है। दोस्तों, ओवरलैप का जो परसेंटेज होता है वो जितना कम रहे उतना ही अच्छा होता है। तो यहाँ दोस्तों आप देखेंगे कि जो आपके पास यहाँ ओवरलैप का जो परसेंटेज निकल के आ रहा है, ये डाटा दोस्तों 31/5/2026 तक का डाटा है। इससे आप देखेंगे कि आपका जो ओवरलैप का परसेंटेज है पोर्टफोलियो का वो 11% है, यानी कि 10% तक ओवरलैप आपका चल जाता है। ठीक है, 10% तक चलता है। दोस्तों, यहाँ आपका 11% है, इसको भी आप चला सकते हैं कि जो आपका यहाँ एक्सिस स्मॉल कैप है, एक्सिस स्मॉल कैप और बंधन स्मॉल कैप। एक्सिस में जो टोटल आपके स्टॉक हैं वो 133 हैं और यहाँ पे बंधन में आपके 248 हैं, यानी कि 248 और 133 में आप देखेंगे कि जो आपका अनकॉमन है वो 90 है, यहाँ अनकॉमन 205 है, यानी कि आपके जो कॉमन स्टॉक हैं वो 43 हैं। तो 43 स्टॉक ऐसे हैं जो कि कॉमन है कि दोनों में हैं, और अनकॉमन कितने हैं, यहाँ पे 90 हैं और यहाँ 205 हैं। इसलिए यहाँ जो ओवरलैप का जो परसेंटेज आ रहा है वो 11% आ रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि 11% ओवरलैप है, तो बहुत ज़्यादा ओवरलैप नहीं है। आप इस फंड को दोनों को कंसीडर आगे कर सकते हैं, दोनों साथ भी रख सकते हैं। तो यहाँ आप अगर आप स्टॉक की बात करें तो काफ़ी स्टॉक हैं। आप यहाँ स्टॉक देख सकते हैं, एक्सिस के स्टॉक और बंधन स्मॉल कैप के स्टॉक, ये सारे स्टॉक हैं और ओवरलैप पोर्टफोलियो परसेंटेज भी है। स्टॉक का नाम इधर दिया हुआ है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने देखा, डेटा से आपने देखा कि आपका कितना एक्सिस और बंधन में कितना आपका ओवरलैप है, और इससे जो है आपको एक सही जानकारी मिली होगी। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। और आपके ऐसे म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।